यस दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे बौद्धायन थ्योरम, राइट। 27 नंबर थ्योरम है। इन अ राइट एंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। आप थ्योरम को समझिए। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल लीजिएगा। राइट एंगल ट्राइंगल आप जानते हैं जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल होता है। 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जहाँ एक्यूट एंगल लिया जाता है उसे बेस कहते हैं, और एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। अभी आपसे कहता है कि आपको जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है। इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब परपेंडिकुलर और बेस जो है इनका स्क्वायर करके अगर ऐड कर दिया जाए तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपको प्रूव करना है। इसको समझने के लिए या इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप एक ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, बी यहाँ 90 डिग्री ले लेंगे। बी पॉइंट से ए सी पॉइंट जो कि हमारे लिए हाइपोटेनियस है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो बी डी एक परपेंडिकुलर हो जाएगा जो ए सी पर है। आपको दो ट्राइंगल मिलेंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ए डी बी, ये यहाँ बी 90 डिग्री हो रहा है डी, और एक ट्राइंगल आपको और मिलेगा राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी जो यहाँ 90 डिग्री हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, एक बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी ये ले लेंगे और छोटे वाले ट्राइंगल के साथ इसको सिमिलर प्रूव कर देंगे, जिससे कि इसमें थेल्स थ्योरम लग जाएगी। और जब इसमें थेल्स थ्योरम लग जाएगी तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनको हम करस्पॉन्डिंग दिखा देंगे। इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी जो बड़ा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, उसके साथ सी डी बी इस ट्राइंगल को लेंगे, और ये जो ट्राइंगल है छोटा वाला ट्राइंगल उसको ए बी सी मेन जो ट्राइंगल है उसके साथ सिमिलर प्रूव करेंगे। और सिमिलर प्रूव करके, सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे सब मैं समझाऊंगा आपको। सिमिलर प्रूव करके थेल्स थ्योरम लगा देंगे। थेल्स थ्योरम लगाकर जो साइड्स हैं उनको करस्पॉन्डिंग शो कर देंगे। उसके बाद ये थ्योरम बहुत इजीली लिखी जा सकती है। यही आपको समझाना है, ये मैंने आपको समझा दिया। बच्चों एक बात और है कि जब हम ट्राइंगल ए बी सी लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। ए बी सी जब ये ट्राइंगल लिखेंगे और हम दूसरा कोई ट्राइंगल जिसके साथ इसे हम कंपेयर करा रहे हैं अगर उसे लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये छोटा वाला ट्राइंगल है ए डी बी, अब मैं इसे ए डी बी लिखूँ, ए बी डी लिखूँ या डी ए बी लिखूँ, तो जब आप ए बी सी से कंपेयर करा रहे हैं तो मेरे दोस्तों ट्राइंगल ए बी सी, तो ए एक एक्यूट एंगल है, फिर ये बी 90 डिग्री पर जाता है, फिर सी एक्यूट एंगल पर जा रहा है, तो इसका रास्ता बना ए बी और सी। अब छोटे वाले को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल से चलेंगे, क्योंकि ये एक्यूट एंगल ए से स्टार्ट है तो हम दूसरा ट्राइंगल भी यहीं से शुरू करेंगे ए, फिर 90 डिग्री यहाँ नहीं है, 90 डिग्री यहाँ है डी, तो ए डी और डी से फिर बी पर चलेंगे, फिर एक्यूट एंगल पर आ जाएंगे। तो ये लिखने का तरीका हुआ ए डी बी, ए डी बी। अगर आपको ये लिखना आ जाए तो समझिएगा कि मैथमेटिक्स का काफ़ी मैथमेटिक्स आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगी। कुछ बच्चों को सिमिलर ट्राइंगल जिसमें कंपेयर कराया जाता है वो लिखना ही नहीं आता। चलिए यहाँ भी देखें, सपोज करें हम ए बी सी जो बड़ा वाला ट्राइंगल है जहाँ बी 90 डिग्री है उसका कंपेरिजन हम इससे कराना चाहते हैं बी डी सी से, तो बी डी सी लिखूँ, सी डी बी लिखूँ, डी बी सी लिखूँ, डी सी बी लिखूँ, क्या लिखूँ। तो आप देखिएगा ट्राइंगल ए बी सी की बजाय आप इस बड़े वाले ट्राइंगल को लिखिएगा सी बी ए। ट्राइंगल वही है सी बी ए या ए बी सी या सी ए बी, लेकिन हमने बड़े वाले ट्राइंगल को इस एक्यूट एंगल से शुरू किया सी बी ए, बी 90 डिग्री, सी एक्यूट एंगल, फिर छोटा जो एक्यूट एंगल वहाँ आ गया। इसको मुझे बी डी सी इस ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूव करना है। तो आप इस ट्राइंगल को लिखने के लिए क्या करेंगे मैं बताता हूँ। आप इस ट्राइंगल को कैसे लिखेंगे, सी लिखेंगे पहले, क्योंकि ये एक्यूट एंगल सी से शुरू हुआ, बड़ा वाला एंगल सी बी ए, तो इसको सी से शुरू करें। सी के बाद बी पर ना जाएं बिकॉज एक्यूट एंगल है, तो आप डी पर जाएं 90 डिग्री पर, तो सी डी बी, सी डी बी। अगर ये लिखना आ गया आपको तो थ्योरम बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। अब हम
इसका बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं कि ए बी सी का कंपेयर ए डी बी से करेंगे और सी बी ए का कंपेरिजन सी डी बी से करेंगे। 2 बार ऐसा थेल्स थ्योरम लगाएंगे, दोनों बार थेल्स थ्योरम लगाकर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल कर देंगे और आगे ये सॉल्व हो जाएगा। अब लिखते कैसे हो देखिएगा। थ्योरम पढ़ें। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स। राइट। सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन लिखेंगे अ ट्राइंगल एबीसी वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री। टू प्रूव लिखेंगे। प्रूव में आपको क्या करना है, ए सी हाइपोटेन्यूज है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 2 रिमेनिंग साइड ए बी और बी सी हैं। आप देखिएगा ए बी सी, बी 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज ए सी हो जाएगा तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 रिमेनिंग साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके। अब आइएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट बी टू ए सी, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ये कंस्ट्रक्शन है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बी डी ऑन ए सी। यहाँ परपेंडिकुलर तो नेचुरल 90 डिग्री का एंगल बनेगा। प्रूफ में आइएगा, प्रूफ कीजिए। तो आप प्रूफ में आ जाइएगा। मैंने जैसे आपको बताया, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, आपके हाथ में बुक है और सामने वीडियो चल रहा है, आप देखिएगा। ए बी सी एंड ए डी बी लिखने का तरीका समझ में आ गया। ए बी इक्वल टू ए बी, यस कॉमन साइड है। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल है। और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री। तो आप देखिए एंगल एंगल और साइड, तो लिखने का तरीका होगा एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी थ्योरम। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ए डी बी, जो ये है ना, इन्हें ऐसा कैसा लिख लें। ऐसा कैसा लिखने के बाद लिखें बाय थेल्स थ्योरम। और थेल्स थ्योरम में आप फिगर को ना देखें, आप जो ने जो लिखा है उसको देखें। ए बी अपॉन ए डी लिख दीजिएगा, ए बी अपॉन ए डी। बी सी ये 2 लास्ट के बी सी, ये 2 लास्ट के बी डी, बी सी अपॉन बी डी। फर्स्ट और लास्ट ए सी अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट ए डी ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ये रहा ए सी अपॉन ए बी। अब हमें ए बी स्क्वायर चाहिए, तो आप देखिए ये रहा ए बी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ए बी, इन दोनों को यहाँ लिखेंगे। बिल्कुल समझ गए आप, राइट। यहाँ लिखिएगा ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ये इक्वेशन 4। ये का ये सिस्टम आपको अगेन 2 ट्राइंगल्स पे लगाना है, राइट। ये का ये सिस्टम आइएगा देखें कैसे। अगेन सी बी ए एंड सी डी बी, वाई आस्क योर टीचर। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि सी बी ए, आपने इसे सी बी ए क्यों लिखा, ए बी सी को क्यों लिखा, क्योंकि सी बी ए सी से चले 90 पर, 90 से एक्यूट एंगल पर, तो यहाँ ये एक्यूट एंगल हो गया। अब इसका कंपेयर करेंगे तो सी डी बी से कराएंगे, क्योंकि सी एक्यूट एंगल है, डी 90 है, फिर एक्यूट एंगल पर आ गए। तो ट्राइंगल्स को लिखने का एक तरीका जो मैंने पहले आपको समझा दिया। अब आप गौर कीजिएगा, बी सी इक्वल टू बी सी, सर कहाँ है भाई, 2 ट्राइंगल को कंपेयर कर रहे हैं। बी सी जो साइड है वो बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, और सी डी बी को देखें तो भी बी सी आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं बी सी इक्वल टू बी सी। एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, वेयर इज द एंगल डी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, क्यों, वही मैंने आपको बताया ना 90 डिग्री। और एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, आप ये देखिएगा सी डी बी और सी बी ए, तो सी कॉमन एंगल है, दोनों में आ रहा है एक्यूट एंगल, यस। तो आप ये देखेंगे कि बाय एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी, यस, बाय एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी थ्योरम। आप कुछ भी नहीं करेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है सी बी ए एंड सी डी बी, सी बी ए एंड सी डी बी यहाँ लिख लेंगे। और लिखने का तरीका ज़्यादा फिगर को, डायग्राम को देखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से देखिएगा। क्या देखेंगे आप, सी ए अपॉन सी बी, मेरी बात समझ रहे, सी ए अपॉन सी बी, ये रहा। बच्चा कहता है सर सी ए कहाँ लिखा आपने, सी ए तो लिखा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आपने ए सी लिख दिया तो इधर बी सी लिख दिया। फिर बी ए लास्ट के 2 है ना, बी ए अपॉन बी डी, ये रहा बी ए अपॉन बी डी, एनी प्रॉब्लम। और फर्स्ट सी बी अपॉन सी डी, तो सी बी को अपन बी सी लिख सकते, बी सी अपॉन सी डी, ये लिख दी। कहने का मतलब बच्चों, पढ़ने का तरीका देखो, सी बी ए सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी बी। आप ये 2 उठाइए तो यहाँ से भी 2 उठाइए, सी बी को बी सी लिख सकते हैं, बी सी अपॉन सी डी, ऐसे इक्वल टू बी ए,
तो बी ए को ए बी लिखें अल्फ़ाबेटिकली, बी ए अपॉन लास्ट बी डी इक्वल टू सी ए लिख रहे हैं तो ए सी अपॉन सी बी। अगर दो फर्स्ट लेते हैं तो इधर भी दो फर्स्ट लीजिए, दो लास्ट लेते हैं तो ये दो लास्ट लीजिए, और फर्स्ट और लास्ट ले रहे हैं तो इधर भी फर्स्ट और लास्ट लेकर कंपेयर करा दीजिएगा। बहुत इजी टेक्निक है ये, क्योंकि आपको मैंने ट्रायंगल लिखना और पढ़ना सिखा दिया था। अब आइएगा, हमें अभी यहाँ क्या चाहिए, देखिएगा अभी हमें ए बी स्क्वायर चाहिए था, मिल गया। अब बी सी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ कहाँ है बी सी, एक बी सी ये रहा और एक बी सी ये रहा। यस, इन दोनों को इक्वल रख ले, बिकॉज 1 2 3 तीनों इक्वल हैं, तो आप इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी, दोनों को इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। यहाँ इक्वेशन 4 देखिएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी आया। अब यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 8, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी। एनी प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे, ऐड 4 एंड 8, 4 और 8 को ऐड कर लीजिए। तो आप देखिएगा लेफ्ट साइड में ए बी स्क्वायर है, इधर लेफ्ट साइड में ए बी स्क्वायर है, और 8th नंबर में इधर बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख लीजिएगा। राइट हैंड साइड में क्या है, ए डी इंटू ए सी, इधर राइट हैंड साइड में क्या है, ए सी इंटू सी डी, ये दोनों को लिख लिया। लिखकर आप देखिएगा बीच में प्लस लगा रहे हैं क्योंकि एडिशन हो रहा है, इधर भी अपन ने प्लस लगाया। अब यहाँ देखिएगा ए डी इंटू ए सी इंटू सी डी, आप ए सी को कॉमन लेने की कोशिश कीजिएगा तो ए सी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा ए डी प्लस, भाई देखो प्लीज, ये लिखा प्लस लगाया, ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू सी डी। आप क्या करेंगे, कॉमन लीजिए, ए सी को कॉमन लीजिए, ए सी कॉमन आ गया, ए डी प्लस सी डी, ये रहा ए डी प्लस सी डी। ए डी प्लस सी डी को अगर देखेंगे डायग्राम में तो ये ए सी दिखाई देगा, तो ए सी बाहर है, ए सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम जो चाहते थे वो हैंस प्रूव हो गया कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सर ये समझ में नहीं आया, तो समझिएगा, यहाँ ए सी कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचा ए डी प्लस डी सी, तो ए डी प्लस डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, यस ए सी लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ इसको ए सी लिख दिया, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, हैंस प्रूव। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।